एक सेठानी थे, एक सेठ सेठानी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अनाथ आश्रम में जाकर के एक बेटा को गोद लिया, एक बेटा को गोद लिया। फिर सेठ जी के दिमाग में आया कि सेठानी अभी बच्चे को गोद लेने का फैसला मत करो, अभी भगवान की कृपा और देख लो। फिर बच्चे को दिमाग में आया तो छोड़ दिया भाई, आगे को चले। तो रास्ते में भगवान की कृपा से क्या हुआ कि एक बालक जिसकी उम्र है 10-12 साल की, वो उस बालक ने क्या किया कि रास्ते में एक गड्ढा खोदा, रास्ते में एक गड्ढा खोदा, नहीं रास्ते से थोड़ा हट करके रास्ता खोदा, जैसे रास्ता हो उसके थोड़े हट करके रास्ता यानी गड्ढा खोदा। और वहीं खड़ा खड़ा कह रहा था कि जो रास्ता को छोड़ के जाएगा वो कुएं में गिरेगा, जो रास्ता को छोड़ के जाएगा वो गड्ढे में गिरेगा, ये कह के जा रहा था। तो सेठ सेठानी लौट के आ रहे थे। उन्होंने कहा बेटा तुम कौन हो? बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले भैया मुझे अपने माता पिता का पता नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। सेठ सेठानी ने कही चलो बात तो मैं छोड़ आए, वहां गोद नहीं लेके आए, ऐसे कहते भगवान ने जहीं दे दो हो। अच्छा बेटा तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे भी कोई संतान नहीं है। बोले चलो, बोले चलो। तो उस बच्चे को सेठ सेठानी ने ले लिया। भगवान की ऐसी मेहर, बच्चा 2-4 साल रह पाया, तब तक भगवान की ऐसी कृपा कि सेठानी की भी गोद भर गई, यानी उसके कोख से भी एक बच्चा पैदा हो गया। अब सेठ सेठानी बातें करने लगे, ये पता नहीं किसका खून होगा जिसे मैंने रास्ते से लिया है, जिसे मैंने रास्ते से लिया है, पता नहीं किसका खून होगा। और मेरा खून मेरा बालक है, अगर ये भी यहाँ रहेगा तो ये मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा लेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी में से कोई आधा हिस्सा ले भैया। तो सेठ सेठानी ने कहा करो, रास्ते में 4 चोरों को तैयार किया और उन चोरों से कहा है कि तुम्हें मैं 50 लाख रुपए का इनाम दूंगा, एक लड़के को तुम्हें मारना पड़ेगा। बोले लड़का कौन है, कहाँ मिलेगा? तो सेठ सेठानी ने कहा कि वो लड़का फलाने बाग में हम फूल लेने को भेजेंगे, वहीं तुम उसे मार देना। बोले ठीक है। अब चोर तो वहां बाग में छुप गए जाकर के। इधर सेठानी उस लड़के को जिसे रास्ते में मिला था ना, उसी लड़के को बुलाया, बेटा पूजा का समय होने जा रहा है, ले थोड़े पुष्प ले आ। अब वो लड़का छवरिया लेके चलो पुष्प लेने को। रास्ते में सेठानी को जो सच में बालक था वो मिल गया। भैया कहाँ जा रहे हो, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया माँ ने फूल मंगाए हैं पूजा के लिए, फूल लेने जा रहा हूँ। भैया तू ना जा, भैया मैं जाऊंगा, भैया मैं जाऊंगा। उसने कहा नहीं मुझे जाने दे, माँ ने मुझसे कहा है। छोटो वालों रोने लगो, बोले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो बड़ों वाले ने कहा ले तू ही ले आ, तू ही ले आ। छोटे वाले ने छवरिया ली और बाग में पहुंचा। वहां तो चोर छुपे थे पहले से। चोरों ने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। तब तक बड़ा वाला लड़का लौट करके घर पर आया। सेठ सेठानी ने देखा, रे तुम तो फूल लेने गए थे, क्या हुआ? बोले माँ छोटा वाला भाई रास्ते में मिल गया, उसने मुझे नहीं जाने दिया, वो बोला मैं जाऊंगा। अब सेठ सेठानी का धैर्य टूट गया। हाय बेटा कहते हुए भागते हुए गए तो बाग में बच्चे के टुकड़े पड़े, बाग में बच्चे के टुकड़े पड़े। पीछे से वो जो लड़का गोद रखा था वो भी गया। अरे ये क्या हुआ?
तो सेठानी रोने लगी, अरे बेटा बहुत बुरा हुआ, अरे बेटा बहुत बुरा हुआ। कि कहते भी हैं कि दूसरे का बुरा चाहते वो खुद का बुरा हो जाता। अरे बेटा बहुत बुरा हुआ। लड़का सारी कहानी को समझ गया, लड़का घर छोड़ के चल दिया। सेठ सेठानी बोले, बेटा अब वो तो चला गया, तू ही तो मेरा एक सहारा है, तू कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, मैंने कहा था ना कि जो रास्ता छोड़ के जाएगा वो कुएं में गिरेगा। तुमने अपना जो कर्तव्य किया था उस कर्तव्य पर तुम अड़िग नहीं रहे, तुमने अपना वो रास्ता छोड़ दिया, इसलिए परमात्मा ने तुम्हें फिर से जिस गड्ढे में पड़े थे उसी में डाल दिया। किस रास्ते में, किस गड्ढे में पड़े थे? कोई औलाद नहीं थी और फिर भी लौट करके उसी गड्ढे में आ गए। इसलिए कहा है प्यारे, दूसरे का बुरा करने से पहले 1000 बार सोचना, परमात्मा तुम्हारा पहले बुरा कर देगा। आशा रखिए प्रभु से, कहिए जाविद होए नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो वो तू करना, मैं तुझसे कुछ कह नहीं रहा हूं। पहले सबको देना, बाद में मुझे देना। पहले सबको देना, बाद में मुझे देना। ऐसी आशा रखना, फिर जीने का ढंग देखना क्या जिंदगी है भैया। भगवान कन्हैया ने मैया से कही, मैया मामा के नाम से ही मैं जीवित लौटा।